नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लाइफ में इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम तो पा ही लें कि आप अपने टर्म पे जो काम करना लाइफ में चाहते हो ना, वो आप कर सकें। आपके घर के खर्च भी उससे निकल जाते हों और आप जो अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहते हो अपने टर्म पे वो कर सकें। अपने टर्म पे कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में एक अलग सा कमरा हो आपका, जहां आप जो बुक्स खरीदना चाहें वो खरीदें, जो आप पढ़ना चाहें, जिस तरीके की आपके क्राफ्ट में चीज़ें लगती हों आप वो उसकी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें ले सकें और वो एक आपके पास सीपरेट आपकी जगह हो, अपना एक कमरा हो आपको। आप अपनी लाइन में इतनी मेहनत तो डालें ही डालें कि मतलब वहाँ से आपको पैसा अर्न हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो काम का मेन यही होता है कि हम उस काम से पैसे निकाल लेते हो। अपने ऑथेंटिक सेल्फ से हमें ढूंढना पड़ेगा वो स्पेसिफिक नॉलेज, वो कौन सा है। वो किसी स्कूल में नहीं मिलता है, कहीं पे कोई सिखा नहीं रहा है। हमें ही अपने आप को जानना है कि यार हम ऐसे अगर हम प्रैक्टिस करें वो स्पेसिफिक नॉलेज वो हमें ही एक्वायर करना है ना। इस तरीके का मैं हूँ, ये अगर स्किल्स मैं करता हूँ, ऐसे मैं पढ़ता हूँ, ये चीज़ें करता हूँ, ये चीज़ें सीखता हूँ, इन अपने क्राफ्ट की ऐसे उसप्रैक्टिस करता हूँ, है ना, तो वो चीज़ मैं पालूंगा उस काम में। जब आप अपना एफर्ट्स डालेंगे 2-3-4 साल बाद, तो उसमें आपको धीरे धीरे पैसा भी मिलने लगेगा, है ना। शुरुआत में कोई भी चीज़ जब कोई हम करते हैं तो हमें उतना पैसा नहीं मिलता है, पर जब हम उसमें अपने आप को बहुत ही वैल्यू दूसरों को देने लगते हैं, हम बहुत शार्प हो जाते हैं अपनी स्किल्स में, है ना। जब लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत वैल्यूएबल है, तो वो लोग हमें पैसा देने लगते हैं, है ना। तो वो हमें जानना है कि हम वो कौन सा स्पेसिफिक फील्ड है जिसके लिए हम बने हुए हैं, है ना। वो कौन सा बिजनेस है जिसके लिए लोगों को बहुत नीड है मेरी, हमें वो लाइन चूज़ करनी है। तो आप इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम तो पा ही लें कि आप अपने टर्म पे जो आप लाइफ में काम करना चाहते हो वो कर सकें, है ना। अपने टर्म पे काम करने का मतलब है कि जब आपका मन हो तब आप काम कर सकें, क्योंकि आप किसी वर्क इन्वायरमेंट में जाते हो तो वो आपसे यही कहते हैं कि आप सुबह जल्दी से जल्दी आ जाइए और जब भी लेट नाइट तक जब तक काम उन्हें करवाना होता है तब तक वो काम कर सकते हैं, है ना। आपके लिए आपकी लाइफ में कोई फ्रीनेस नहीं है, अपना कोई खुद का कुछ नहीं है, आप 24 घंटे बंधे हुए हो, है ना। और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ को खुद अपने हाथों में नहीं लेंगे ना, तो दूसरे की हाथ में हमें अपनी ज़िंदगी की बागडोर देनी होगी। और जब हम दूसरे को अपनी लाइफ की बागडोर देते हैं ना, तो उन्होंने कोई हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं सोच के रखा होता है, वो अपने लिए सोच के रखते हैं, अपने बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनका, है ना। तो आपको अपनी ज़िंदगी की बागडोर, अपना जो काम करना चाहते हैं उसकी बागडोर, अपनी प्रैक्टिसेस की बागडोर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। अगर आप अपने आप के खुद के, एक्चुअली हम लोग गलत टर्म यूज़ करते हैं, अपने बॉस होना चाहते हैं, एक्चुअली हमें अपना एम्प्लॉय होना है, हमें अपना बॉस नहीं बनना है। आप बॉस तभी बनेंगे कभी आगे जाके अपने, जब आप बहुत एम्प्लॉय एटीट्यूड रखेंगे। एम्प्लॉय से कैसे हम लोग काम कराते हैं कि वैसे ही हमें अपने मन को गाइड करना है कि नहीं यार तुमको अभी ये पूरी किताब पढ़नी है, तुम्हें मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है सोशल मीडिया में, और तुम्हें इतनी देर पढ़ने के बाद तुम्हें ये इतना राइट करना है, तुम्हें ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। ऐसा हमें एम्प्लॉय एटीट्यूड अपने मन में और अपने लिए रखना है ना, अगर हमें अपना ही बॉस बनना है ना। तो और आपके पास एक इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि आपका एक अपना सीपरेट रूम हो, अपना एक कमरा हो जहाँ पे आपको कोई इंटरप्ट ना कर सके, आपका जो भी है ना, कि आप फोकस करके 1 से 2 घंटा काम कर सकें। आप अपने टर्म पे अपने मन का काम एक अपने ही जो आपने इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा हो, जो आपका कमरा होगा ना, उसका जो एक इन्वायरमेंट होगा, जो उस तरीके के आप आदमी बनना चाहते हो ना, वैसा होना चाहिए। अगर आप
जैसे कि लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी हो तो एक सेल्फ हो जहाँ पे आपके जूते रखे हों, आपके जो भी रनिंग के शर्ट्स और जो भी ट्राउज़र्स हों वो हों। आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो वो एक बुक्स पढ़ना ही चाहिए जो कि आपकी एक बुक्स की पूरी शेल्फ हो, जो आप जैसा बनना चाहते हो उस टाइप के राइटर्स आप पढ़ रहे हो, आपकी क्यूरियोसिटी जिस तरफ हो। दूसरों को दिखाने वाली बुक्स नहीं कि जो लोग दूसरे लोग पढ़ रहे हैं हमें वैसे ही पढ़ने लगना है। जिस तरफ आपकी क्यूरियोसिटी जाए, है ना, आइडिया सीखने के लिए हमें अपने दिमाग को खोलना है। दिमाग में इंफॉर्मेशन नहीं भरनी है, जो ज्ञान हमारे दिमाग को खोल दे, है ना, ऐसी हमें जो एजुकेशन चाहिए। आज के टाइम पे जो दिमाग में भरने वाली कि 4 साल की ये डिग्री होनी चाहिए, आपको पूरी ये किताब आनी चाहिए, ऐसी चीज़ें मत करें। ऐसा ज्ञान लें जो कि आपके दिमाग को खोले, आपको बेटर वर्जन आपका बना दे, है ना। वो काम, वो ज्ञान है, वो एजुकेशन है ना, वो नॉलेज है जो कि आपके दिमाग को खोल दे, है ना, आप में जो एक स्पार्क ला दे आपके दिमाग में, तो आप अपने टर्म पे काम कर सकें, जो आप काम करना चाहते हैं वो काम कर सकें, और आपके एक सेपरेट रूम हो, है ना। इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम तो अपने काम में आपके पास मिनिमम टू मिनिमम होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हमें ये पता हो कि हमें किस तरफ जाना है, किस तरह का इंसान बनना है ना। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें किस तरफ जाना है लाइफ में, तो हम बहुत अपना समय होगा, अपनी एनर्जी होगी, वो वेस्ट करते रहेंगे। थोड़ा टाइम हम इधर डालेंगे, थोड़ा एफर्ट्स इधर डालेंगे, और हम किसी भी डायरेक्शन में कभी भी कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमें अपने आप पे फोकस करना है कि, और आपको ये भी जानना है कि आप किस तरीके के इंसान हो और आप कितने परसेंट क्या हो। हाँ, कितने परसेंट क्या हो आप, है ना। आपको ये परसेंटेज में पता हो कि आप कितने परसेंट क्या हो। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता हो यार कि मैं इतने परसेंट ये चीज़ हूँ, इतने परसेंट मैं इमोशनल हूँ, इतने परसेंट मैं स्ट्रांग हूँ, इतना परसेंट मैं रैशनल हूँ, इतना परसेंट मैं प्रैक्टिकल हूँ, इतना मैं टाइम जो है वेस्ट करता हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, है ना। और वीकनेसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी लाइफ की आपकी सबसे बड़ी कमजोरी जो होगी ना, वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूँ कि जो हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है ना, हम लाइफ में जहाँ जिस परिस्थितियों ने हमें डाल के जो भी हमारी को कमज़ोर पॉइंट होता है ना, वही आखिरी में हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, उन्होंने उस पॉइंट को, जो अपना कमज़ोर पॉइंट है ना, उसको जान लिया है कि यार मैं लाइफ में मेरा कमज़ोरी ये है, और फिर बाद में वो अपनी वही कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरफ जाना है लाइफ में। और दोस्तों, मेरा लास्ट पॉइंट है कि हम अपने दिल को साफ रखें, हम एक साफ दिल के इंसान बने, हम अपने दिमाग को साफ रखें, हम अपने मन को साफ रखें, और हम अपनी आत्मा को साफ रखें। हम एक अच्छे इंसान बने, और हम अपनी गलतियों के लिए अपने आप को माफ़ करें। हाँ दोस्तों, हम अपनी गलतियाँ जो भी कभी हमसे हो जाती हैं ना, कभी कभी हम लाइफ में कुछ लेसन हमें लाइफ सिखाना चाहती है, ऊपर वाला हमें जो भगवान है वो हमें कुछ लेसन देना चाहते हैं अपनी लाइफ के थ्रू, जो हम फेल्योर मानते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में लाइफ हमें कुछ सिखाती है, जो भगवान हमें सिखाना चाहते हैं, किस तरीके का इंसान बनाना चाहते हैं, वो हमें इस लाइफ इसीलिए परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि वो हमें कुछ सिखा सकें। तो आप हमेशा लाइफ से हमेशा कभी भी आपको कुछ भी आए ना, तो आपको ये माइंडसेट कि ये जो नई स्थिति आई है वो आपको क्या सिखाना चाहती है, वो आपको क्या सिखाना चाहती है ना। तो आप अपने आप को माफ़ करें। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में, कि चाइना में एक किसान था, तो उसका एक घोड़ा भाग गया, है ना। जो रात में उसके अस्तबल से एक घोड़ा उसका भाग जाता है उसके फार्म से। तो पड़ोसी आते हैं, तो वो उस किसान से बोलते हैं कि कितना बुरा हुआ ना
कि तुम्हारा घोड़ा भाग गया। तो वो कहता है अरे ये इतनी भी बुरी बात नहीं है ना, देखते हैं शायद। फिर अगले दिन क्या होता है कि वही घोड़ा एक और घोड़े को लेके उसके फॉर्म पे उसके घर पे आ जाता है। तो फिर पड़ोसी इकट्ठे होते हैं और कहते हैं अरे वाह देखो कितना अच्छा हो गया ना कि तुम्हारे पास अब एक नहीं दो घोड़े हो गए। तो वो फिर बोलता है कि यार इसमें इतना भी कुछ अच्छा नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है देखते हैं। फिर अगले दिन क्या होता है कि जो नया घोड़ा आया होता है उस किसान का जो बेटा है वो उसको ट्रेन कर रहा होता है और उसमें वो जो घोड़ा है ना उसको पीठ के बल से गिरा देता है और उसके किसान के बेटे के पैर में चोट आ जाती है। तो फिर पड़ोसी सारे आते हैं और फिर कहते हैं कि अरे देखो कितना बुरा हुआ ना, जो नया घोड़ा आया था उसने तुम्हारे बेटे को गिरा दिया और तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया। तो उसने कहा अरे इसमें इतनी भी बुरी बात नहीं है, देखते हैं शायद, क्या पता। बट अगले दिन क्या होता है कि राजा ये आदेश देता है कि उस गांव में जितने भी स्वस्थ नौजवान हैं, है ना, उन सबको जबरदस्ती ना सेना में भर्ती करना है। तो सारे सैनिक गांव में निकलते हैं और जो भी नौजवान स्वस्थ होता है ना तो उसको लेके चले जाते हैं, है ना। बट ये जो किसान का जो बेटा है उसका पैर टूट गया था, तो वो नहीं, जो सैनिक आते हैं उसके घर में तो उसको देखते हैं कि अरे इसका तो पैर टूटा है, तो वो उसको नहीं ले जाते हैं, है ना। तो फिर सारे पड़ोसी आते हैं और कहते हैं अरे देखो कितना अच्छा हुआ ना कि मतलब ये तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया था उस घोड़े की वजह से, और देखो है ना कितना अच्छा हुआ। तो फिर वो किसान कहता है कि क्या पता, तो जो लाइफ में जो परिस्थितियां आती हैं ना वो अच्छी हैं कि बुरी हैं वो क्या पता, है ना। हम कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत बुरा फेज आ जाता है, कोई बुरी मतलब परिस्थिति आ जाती है, तो हमें उसे हमेशा ऐसे इस एटीट्यूड से लेना चाहिए, लाइफ के साथ हार्मोनी बना के रखनी चाहिए, ऐसी सामंजस्य बनाना चाहिए कि हम उसको हमेशा पॉजिटिव आउटपुट में ही लें, पॉजिटिव तरीके से हमें माइंडसेट बनाना चाहिए कि जो अगर हमारे साथ बुरा भी हुआ है तो उसमें भी कुछ अच्छा होगा, है ना। और अगर कुछ हमारे साथ अच्छा हो गया तो ठीक है, कुछ उसमें बुरा भी हो सकता है। तो हमें इस तरीके से अपनी लाइफ के साथ एक सामंजस्य और एक हार्मोनी बना के रखना है, ठीक है ना। तो लाइफ में जो हमारे साथ बुरी भी कभी सर्कमस्टेंसेस या बुरी परिस्थिति कोई घटना घट जाती है, वो भी क्या पता किसी अच्छे ही मकसद के लिए हो, है ना। तो हमें हमेशा इस तरीके से अपने आप को लेना चाहिए। अगर कोई बुरी है बहुत हो जाती है हमारी लाइफ में, कोई फेज़ हो जाता है, तो हमें उसे भी बहुत पॉजिटिव आउटलुक से देखना चाहिए कि क्या पता भगवान ने इसको हमें कुछ सिखाना चाहते हो, कुछ अलग तरीके का इंसान बनाना चाहते हो, है ना, कोई लेसन सिखाना चाहते हो, है ना। तो हमें इतना मायूस नहीं हो जाना चाहिए अगर कुछ बुरा हमारे साथ घट जाता है, हमें उससे भी एक जो है लेसन की तरीके लेना चाहिए, है ना। क्या पता उसमें भी कुछ अच्छा हो, बुरे में भी, बुरी घटना में, बुरी परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा भगवान हमारे लिए सोच के रखा हो, है ना। दोस्तों हम कब बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं, जब हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं, जब हम लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, और उसका ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो लर्निंग की। जब हम अपना एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं तो हमें नए नए लोगों से डेली कुछ नए नए आइडियाज़, कुछ नई नई बुक्स पढ़नी है, कुछ जो टीचर्स हमें सिखाना चाहते हैं, गुरुज नया कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गुरु हुए हैं, है ना, उन्होंने जो सीखे दी हैं लाइफ में, अपने लेसन्स दिए हैं, सीखे दिए हैं। जब उन्हें फेल्योर आया तो वो किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को कोप अप करके किस तरीके से लाइफ में वो सक्सेसफुल हुए, वो चीज़ें हमें सीखनी है। तो लर्निंग माइंडसेट रखना है हमें डेली कुछ नया सीखना है। जब हम अपने माइंड में कुछ ऐसा नया इंस्पायरिंग, कुछ ऐसा जो हमारे माइंड को खोले, है ना, जब ऐसा मोटिवेशनल कुछ अच्छा अपने दिमाग में डालते हैं तो वो एक अच्छे एटीट्यूड से कन्वर्ट होके हमारी लाइफ में वो हमें ग्रोथ देता है ना। तो आप लाइफ में
सीखना कभी मत छोड़े, आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाएं, क्योंकि लाइफ भी आपको सिखाती रहेगी और आपको भी अपना लर्निंग एटीट्यूड रख के लाइफ से सीखते ही जाना है। हमें हमेशा सीखते रहना है, कुछ नया डेली। हमें एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 घंटा तो कम से कम नई बुक्स पढ़नी चाहिए, नए आइडियाज़ के आसपास रहना चाहिए, जहां हमारी क्यूरियोसिटी हमें लेके जा रही है। ऐसे नए राइटर्स की बुक्स पढ़ें, हम नया कुछ सीखें, कुछ जो है ना, ऐसे फिलॉसफी कुछ बहुत अच्छे फिलोसफर हुए, मार्कस ऑरेलियस हुए हैं, सेनेका हुए, या फिर और भी बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनके हम कोट्स पढ़ें, उनकी बुक्स पढ़ें। वो हमारे पूरी लाइफ को जो है ना वो चेंज कर देंगे, उनके आइडियाज़, है ना। सारे सक्सेसफुल लोगों ने APJ अब्दुल कलाम पढ़ें, स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ें, ऐसे आइडियाज़, है ना। इलॉन मस्क पढ़ें आप। ऐसे बहुत सारे राइटर्स की बुक्स हैं जिनको आप पढ़ के अपने दिमाग को खोल सकते हैं, है ना। तो आप सीखते रहें लाइफ में, हमेशा लर्निंग को कभी मत छोड़ें अपनी लाइफ में। हम लाइफ में बहुत प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उसका जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर एक पॉइंट है कि हमें सुबह उसके लिए जल्दी उठना होगा। हमें जल्दी उठकर मॉर्निंग फिजिकल वर्कआउट करना होगा। जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं, कम से कम 30 मिनट से लेके 40-45 मिनट, 1 घंटे की हमें फिजिकल वर्कआउट करना है। चाहे वो रनिंग करें, चाहे साइकिलिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे हम उसमें जिम करें, चाहे हम उसमें योगा करें, चाहे एरोबिक्स एक्सरसाइज करें, बट आउटडोर जाके हमको एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर फिजिकल वर्कआउट करता है। फिजिकल वर्कआउट क्या करता है हमारे अंदर, चेंज क्या करता है। हमें लगता है कि केवल फिजिकली चेंज हमें लाता है, फिट करता है, ऐसा नहीं है। वो हमें मेंटली भी बहुत, हमारा ब्रेन को शार्प करता है। आप अपने काम में बहुत फोकस होके काम कर सकते हैं ना। महात्मा बुद्ध ने यही कहा है, शरीर, अगर आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है तो पहले शरीर को का ध्यान रखना पड़ेगा, शरीर की एक्सरसाइज करनी होगी। जो अपने शरीर का जो है स्वास्थ्य को फिट नहीं रखता, वो अपने मन को कभी फिट नहीं रख पाएगा। जब आप अपने शरीर को फिट रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो फिर आप अपने मेडिटेशन करके अपने मन को भी जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो हमारी फोकस करने की क्षमता है, कंसंट्रेशन पावर। अगर हमारा कंसंट्रेशन किसी काम में बहुत कम होगा, बहुत लो है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम उसमें बहुत हमारा दिमाग चल रहा है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा फोकस नहीं है, हम इधर उधर क्या आवाज़ आ रही है या फिर कोई और आगे का जो काम होना है उस पर हमारा बहुत दिमाग अगर होगा, तो हम जो अभी काम कर रहे हैं उसमें अपना पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जो विद्या का पूरा सार है ना, वो कंसंट्रेशन है, कि आप एक चीज में कितना लेवल का कंसंट्रेशन कर सकते हैं, कि आप पूरा, आपका ध्यान केवल उस काम में हो। पूरी किताब विवेकानंद जी जो है कंठस्थ कर लेते, पूरी मोटी सी बुक उन्हें याद हो जाती थी, और वो कहते थे इसका केवल और केवल राज है कि वो कंसंट्रेट कर पाते हैं, वो फोकस कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं भी आपको यही बताना चाहता हूं, और मैं आपको कहता हूं कि आप जो भी काम करें उसमें अपना 100% कंसंट्रेशन, 100% अपना एफर्ट्स डाल दें, और अपना पूरा दिमाग उसी काम में अगर आप दे देते हैं, तो वो आप 100% आप अपनी जो आपकी अंदर पूरी शक्ति है ना, आप उस काम में लगा देंगे ना, तो वो काम आपका पक्का सफल हो जाएगा।